कहानी हल्दीराम की। गुलाम भारत में खोली दुकान, बन गया नंबर 1 भुजिया ब्रांड। 8वीं पास शख्स ने खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। बीकानेर से हुई सफर की शुरुआत साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसलिए उन्होंने अपने नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बीकी बाई से सीखी थी। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी। हर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपने भी कभी न कभी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन खाई होगी। आज इस कंपनी की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। आजादी से पहले शुरू हुई हल्दीराम की चटपटी कहानी जानना भी दिलचस्प है। कहते हैं ना, मेहनत और लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से मेहनत करो तो एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशनजी अग्रवाल के साथ भी हुआ है। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसलिए उन्होंने अपने नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बीकी बाई से सीखी थी। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए। लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता चला गया और ग्राहक भी। बीकानेर से हुई सफर की शुरुआत। कहते हैं ना, मेहनत और लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से मेहनत करो तो एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशनजी अग्रवाल के साथ भी हुआ है। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुजिया नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल की मां उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसलिए उन्होंने अपने नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रखा। उन्होंने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपनी बुआ बीकी बाई से सीखी थी। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए। लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता चला गया और ग्राहक भी। 8वीं पास, लेकिन मार्केटिंग स्किल गजब की। भुजिया और नमकीन को लेकर उनका प्रयोग चल गया। उन्होंने अलग अलग तरह का भुजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला तो कोई मोटा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिट रहा वो था हल्दीराम की एकदम पतली भुजिया। लोगों को उसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया। लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ नहीं रही थी। बिशनजी अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त हल्दीराम के नमकीन डूंगर सेव बिकना शुरू हो गया। महाराजा का नाम जुड़ने के बाद भुजिया का नाम तेजी से फैलने लगा। महाराज का नाम जुड़ते ही हल्दीराम का भुजिया तेजी से मार्केट में फैलने लगा। उस वक्त उस नमकीन की कीमत 5 पैसा प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम का भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया। काम बढ़ता चला गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशनजी अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। कारोबार के साथ साथ विवाद भी बढ़ता रहा। हल्दीराम के बड़े बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया, जिसके बाद से कारोबार में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोतों ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजियावाला रखा गया। पश्चिमी भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स से होता है।
हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया था। आज देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है।